दानव वंश की शुरुआत दनु से हुई। उसके दो जुड़वा पुत्र हुए, रंभ और करंभ। एक दिन वो दोनों अपने पिता के पास गए और अपने पिता से बोले, कहिए पिताजी, हमारा क्या कर्तव्य है, कृपया बताएं। तब उसके पिता बोले, मुझे एक पोता चाहिए जिसे अमरता का वरदान हो। इसलिए तुम दोनों अमर पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्म देवता की तपस्या करो। अपने पिता की बात मानकर दोनों तपस्या करने निकल गए। रंभ ने 5 हवन कुंड लगाकर पेड़ के ऊपर बैठकर तपस्या शुरू की। ओम ब्रह्म देवताए का वह निरंतर जाप करता गया और करंभ जलमग्न होकर तपस्या करता है। उन दोनों की तपस्या के बारे में इंद्रदेव को पता चल जाता है। इंद्रदेव सोचते हैं, अगर ब्रह्मदेव ने तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया तो तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। इसलिए मुझे इनकी तपस्या भंग करने जाना ही होगा। ऐसा सोचकर इंद्रदेव मगरमच्छ का रूप लेकर नदी में गए। करंभ अपनी तपस्या में लीन था और लगातार ओम ब्रह्म देवताय नमः का जाप कर रहा था। तभी इंद्रदेव करंभ को निगल गए। इसके बाद इंद्रदेव रंभ के पास जाते हैं और रंभ से कहते हैं, हे रंभ, अपनी तपस्या को बंद करो, नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा भी तुम्हारे भाई जैसे हो जाएगी। ऐसा कहकर वो गायब हो गए। तब रंभ सोचता है कि इंद्र के हाथों मरने से अच्छा है मैं खुद ही मर जाता हूँ। ऐसा सोचकर वो यज्ञ कुंड के पास जाकर कहता है, हे अग्निदेव, मेरा शरीर ले लो और मुझे अपनी अग्नि से भस्म कर दो। रंभ ऐसा कहकर अपना सर झुकाकर पकड़ता है। दूसरे हाथ में तलवार लेकर अपनी गर्दन काटने ही वाला था कि तभी 5 यज्ञ कुंड मिलकर एक हो गए और उसमें से अग्निदेव प्रकट हुए। तब अग्निदेव रंभ से कहते हैं, रुक जाओ, आत्महत्या मत करो। तुम बहुत लग्न और निष्ठा से यह पूजा कर रहे थे। क्या चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ। तब रंभ अग्निदेव से कहता है, हे अग्निदेव, मुझे एक पुत्र चाहिए जो तीनों लोकों पर विजय करे, वो अपना रूप बदल सके, पूरा संसार उसे देखकर भयभीत हो उठे। मुझे ऐसा ही पुत्र प्रदान कीजिए। अग्निदेव तथास्तु कहते हैं और कहते हैं कि हे रंभ, इतना ध्यान रखो, यहाँ से जाकर जिस स्त्री से तुम विवाह करोगे वैसा ही पुत्र होगा। तब रंभ कहता है, धन्य हो आप अग्निदेव। अग्निदेव को नमस्कार करके वो अपनी मनपसंद स्त्री को ढूंढने निकल जाता है। जाते जाते वो यक्ष पर्वत पर पहुंचता है। उसको एक महिषी दिखती है जो बहुत हष्ट-पुष्ट थी। उसके सुंदर घुमावदार सिंग थे। तब रंभ उस महिषी से कहता है, हे महिषी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तब महिषी रंभ से कहती है, क्या तुम मेरा रूप धारण करके मुझसे विवाह करोगे? तब रंभ कहता है, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहकर रंभ ने महिषी का रूप ले लिया और महिषी की संस्कृति के अनुसार दोनों ने विवाह कर लिया। महिषी और रंभ का पुत्र महिषासुर कहलाया। महिषासुर ब्रह्मदेव की घोर तपस्या करता है। ओम ब्रह्म देवताय नमः का निरंतर जाप करता है। तभी एक दिन ब्रह्मदेव प्रकट होकर बोले, हे भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुम्हें जो वर चाहिए मांगो। तब महिषासुर कहता है, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मदेव कहते हैं, जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है, इसके अलावा तुम कुछ भी मांग सकते हो। तब रंभ कहता है, तो मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी पुरुष के हाथों ना मर सकूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर ने सारे राक्षसों को इकट्ठा किया और देवताओं के पास जाकर उन पर आक्रमण कर दिया। इंद्र और सभी देवी देवता मिलकर
त्रिमूर्ति के पास गए। सभी देवी देवता रोने लगे। तब ब्रह्मदेव बोले, हम सबको मिलकर अपने तेज से एक स्त्री का निर्माण करना होगा जो महिषासुर का विनाश करेगी। तब ब्रह्मदेव के शरीर से एक लाल रंग की रोशनी निकली। शिवजी के शरीर से एक सफेद रोशनी निकलकर लाल रोशनी से मिल गई और विष्णु जी के शरीर से एक नीली रोशनी निकली और इसी तरह सारे देवी देवताओं के शरीर से भी रोशनी निकलकर उसमें मिल गई। ये सारे दिव्य रोशनी हिमालय पर्वत पर जाकर एक अद्भुत और तेजस्वी स्त्री में बदल गई जो 10 हाथ वाली आदि शक्ति रूप देवी दुर्गा थी। वो महिषासुर से युद्ध करने गई। महिषासुर देवी दुर्गा से कहता है, हे देवी, तुम मेरी पटरानी बन जाओ। मेरे जैसा वीर पुरुष तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तब देवी दुर्गा कहती है, तुम वीर हो या नहीं, ये तो मेरा निर्णय होगा। अगर तुम वीर हो तो मुझे युद्ध में विजयी होकर दिखाओ। अगर जीत गए तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। दोनों के बीच घोर युद्ध होने लगा। महिषासुर बार बार अपना रूप परिवर्तित करता रहता था। कभी वो शेर बनता तो कभी हाथी, और इस तरह रूप बदल बदल कर देवी माँ से घोर युद्ध करने लगा। आखिर में वो महेश बनकर अपने सिंग से पहाड़ों को उठाकर इधर से उधर फेंकने लगा। देवी माँ अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ती है। वह चक्र तेज गति से जाकर महिषासुर की गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। पर अभी महिषासुर का वध नहीं हुआ था। देवी माँ का क्रोध चरम सीमा पर था। अब देवी माँ त्रिशूल उठाती है और महिषासुर का वध कर देती है। इस तरह माँ शक्ति के हाथों क्रूर शक्ति का वध हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तब से देवी माँ को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, एक बार आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, जय हो अम्बे जगदम्बे माँ की, जय हो दुर्गा माँ की, जय हो आदि शक्ति की। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल कथा परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।